हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी भारी आएगी क्योंकि गला कहीं तो गया है, पता नहीं कहाँ गया है। छुट्टी में संडे को आए आ गए हो तुम लोग, यही बड़ी बात है ना। तुम जैसे महान लोग संडे को आ गए हो। चलो भाई, मीजोमेरिक हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। स्टार्ट करते हैं मीजोमेरिक के आगे का कंटिन्यूएशन। मीजोमेरिक के आगे का कंटिन्यूएशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ी किए थे आपने मीजोमेरिक के। मीजोमेरिक सबसे अपने डायरेक्शन पढ़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग शो मीजोमेरिक। क्या बात है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव। हेलोजन वाला ही पढ़ लिया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी आपने पढ़ लिया। बहुत सही। ऑर्डर ऑफ प्लस एम एंड माइनस एम भी हो गया है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, नेक्स्ट लिखना है आपको एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। काफी अच्छा। ये थोड़ी किया था आपने कंपेयर, नहीं किया था ना। चलिए, हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था मीजोमेरिक में कि आपको डायरेक्टली अटैच एटम देखना है। अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस एम शो करेगा। अगर आपके पास पोलर पाई बॉन्ड है, वैकेंट ऑर्बिटल है, या पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल हो तो माइनस एम शो करेगा, है ना। हमने कुछ ऑर्डर्स भी देखे थे कि मोर माइनस आई, जितना ज्यादा इंडक्टिव होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा खींचेगा। जैसे NO2 और CN में हमने देखा था। कुछ कुछ क्वेश्चन OH OR वाले क्वेश्चन देख लिए थे। अब हमें एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस देखना है, वो आपका बेसिक कवर हो गया। अब एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि प्लस एम शो कर रहा है कि माइनस एम। उसके बाद आपको बताना है कि ऑर्डर किसका ज्यादा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, मजा ही आएगा, है ना। देख लीजिए आप। हाँ, ठीक है। आज पूरा मीजोमेरिक आपके दिमाग में। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं मीजोमेरिक में। सबसे पहले देखो, आपको नजर आ रहा होगा डायरेक्टली अटैच एटम पे लोन पेयर है पहले वाले में, और दूसरे वाले में नेगेटिव चार्ज है। तो ये प्लस एम शो कर रहा है, और प्लस एम शो कर रहा है। ज्यादा कौन कर रहा है? माइनस चार्ज वाला ज्यादा डेंसिटी है तो ज्यादा डोनेट करेगा, इसलिए उसको हम लोग लिख देंगे 2 > 1। बेटा मुंह बंद हो जाए। अब ये हो गया प्लस एम चार्ज ज्यादा शो करेगा। ये क्या है? बेटा उसका सही इस्तेमाल करिए। अब तुम लोग जो है ना, छाता से वो खोल रहे हो। बेटा छाता धूप और बारिश के लिए बनाई गई है, तुम ऊपर उसको अब AC में लगा रहे हो। चलो यहां हो। क्या यहां भी डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है? क्या प्लस एम है? क्या ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, डोनेट कर देगा? ये डोनेट नहीं कर पाएगा, तो 2 > 1 हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये माइनस एम शो कर रहा है, नहीं कर रहा है? देख लो यहां पे C डबल बॉन्ड O है तो क्या पोलर पाई बॉन्ड है? माइनस एम कर रहा है। क्या C डबल बॉन्ड OR है? ये भी माइनस एम शो करेगा। डायरेक्टली अटैच एटम देख लो, पोलर पाई बॉन्ड है, माइनस एम करेगा। कौन ज्यादा करेगा? CHO वाला ज्यादा करेगा। क्यों? देखो ध्यान से, दोनों जगह कार्बन पे प्लस चार्ज है। आप देख लो तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस है। यहां भी ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस है। लेकिन क्या R प्लस आई दिखाता है? प्लस आई से क्या इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो क्या ये प्लस चार्ज कम हो गया? तो कम हो गया तो कम खींच पा रहा है। समझ में आया? यहां देखो ध्यान से, दोनों पे प्लस चार्ज है, बट ये वाला प्लस चार्ज कम हो जाएगा, ये वाला प्लस चार्ज ज्यादा रह जाएगा। क्यों? ये वाला प्लस चार्ज कम क्यों हुआ? क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन दे देगा R। R क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्लस आई से दे देगा।
और इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्लस चार्ज कम हो गया, प्लस चार्ज कम हो गया तो माइनस एम कम शो करेगा। क्या 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा? आपके पास 1 ग्रेटर देन 2 आ गया। नेक्स्ट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, प्लस एम है कि माइनस एम? माइनस एम है। यहां भी डायरेक्टली अटैच एटम पे पोलर पाई बॉन्ड नजर आया और इधर भी आपको पोलर पाई बॉन्ड नजर आया, लेकिन ज्यादा माइनस एम कौन है? क्यों? क्योंकि यहां पे sp2 नाइट्रोजन है। क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.1 बोलते हैं, और यहां पे sp कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता है। 1 ग्रेटर देन 2 हो गया। दूसरे वाले में क्या वो प्लस एम है कि माइनस एम है? 5 प्लस एम है कि माइनस एम है? प्लस एम है। क्या डायरेक्टली अटैच एटम पे लोन पेयर है? क्या यहां भी लोन पेयर है? बात बाकी जो भी हो उसको देखना नहीं है, आपको कहां देखना है? डायरेक्टली अटैच एटम, केवल डायरेक्टली अटैच। क्या प्लस एम दिखाएगा? क्या ये ज्यादा दिखाएगा? क्योंकि ये लॉयल लोन पेयर पढ़ाया था, क्योंकि ये वाला लोन पेयर लॉयल लोन पेयर है, ये कहीं पहले से रेजोनेंस नहीं कर रहा है, लॉयल लोन पेयर। लेकिन वो वाला जो लोन पेयर है सेकंड में, क्या वो लोन पेयर पहले से रेजोनेंस कर रहा है? क्या वो लोन पेयर पहले से रेजोनेंस में बिजी है? तो कम डोनेट हो पाएगा। ये पूरा पूरा अवेलेबल है, ज्यादा डोनेट हो पाएगा। ये जो पहले से रेजोनेंस कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजोनेंस। जो पहले से रेजोनेंस हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजोनेंस है। इंटरनल रेजोनेंस से क्या 1 ग्रेटर देन 2 होगा? नहीं होगा। बढ़िया, नेक्स्ट इधर आ जाओ। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? प्लस एम दिखाएगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, प्लस एम दिखाएगा। कौन ज्यादा दिखाएगा? 2 1 या 1 2? 1। आइए एक बार बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, अब आइए बोर्ड पे दिखाते हैं। क्या यहां पे एक लोन पेयर रेजोनेंस में है? यहां भी एक लोन पेयर रेजोनेंस में है? क्या हमेशा एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में होता है? ओके। लेकिन यहां जो खींचने वाला है, क्या वो सी डबल बॉन्ड सी खींच रहा है? बेंजीन में कौन रेजोनेंस के लिए खींच रहा है? सी डबल बॉन्ड सी। यहां पे कौन खींच रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ। कौन ज्यादा खींच रहा है? ये। तो इसका लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका लोन पेयर कम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या आपके पास 1 ग्रेटर देन 2 हो गया? क्या दूसरा वाला ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, कम डोनेट होगा, ये कम रेजोनेंस कर रहा है, ज्यादा डोनेट होगा, है ना? ये कंफ्यूजन मन में आ सकता है कि सर यहां तो बेंजीन है, यहां तो पूरा रिंग है, ज्यादा रेजोनेंस करना चाहिए। ज्यादा रेजोनेंस कम रेजोनेंस नहीं होता है, लोन पेयर ही जाएगा, एक ही लोन पेयर जाएगा तो रेजोनेंस का बराबर तो सेम ही है ना, एक्सटेंट तो सेम ही है। लेकिन यहां ये लोन पेयर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों? सी डबल बॉन्ड सी खींच रहा है। यहां ज्यादा इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में। क्यों? सी डबल बॉन्ड ओ खींच रहा है। तो ज्यादा खींच रहा है, इसका मतलब ज्यादा रेजोनेंस कर लिया, और यहां पे कम रेजोनेंस किया। ज्यादा रेजोनेंस किया डोनेट नहीं हो पाया, कम रेजोनेंस किया डोनेट हो पाएगा। बोलो ठीक। हाँ, अच्छा होता है, बट ज्यादा कौन है? अच्छा और ज्यादा फर्क है। इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें अच्छा रेजोनेंस है, बट ज्यादा थोड़ी है। प्लस दूसरी चीज, जब आप यहां जाओगे तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह बन रहा है? जब आप यहां बनाओगे तो क्या ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड बनाएगा या अपना पाई बॉन्ड तोड़ देगा? सिमिलर टू, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है नहीं, सिमिलर टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। समझ में आया? तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस हो गया, ये कम स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस हुआ, ये डोनेट कर देगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सेम नहीं है, यहां पे सेम नहीं है भाई, मन की आंखों से देखो। अब सेम है क्या? अब बताओ, क्या दोनों प्लस एम शो कर रहे हैं माइनस एम? क्या डायरेक्टली अटैच एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड है? ये माइनस एम शो कर रहा है, ये वाला भी माइनस एम शो कर रहा है, लेकिन कौन ज्यादा खींच रहा है? माइनस एम मतलब खींचना, कौन ज्यादा खींच पाएगा? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, एन ज्यादा खींच लेगा। इसमें बता दो फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड कौन? माइनस एम है प्लस एम है? बता दो। माइनस एम प्लस एम, क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड लग रहा है। डायरेक्टली अटैच एटम को देखा, पोलर पाई बॉन्ड था, अगर पोलर पाई बॉन्ड होते क्या माइनस एम शो करेगा? ज्यादा माइनस एम कहां है? क्योंकि sp कार्बन हो गया,
और दूसरे वाले में sp2 कार्बन से खींच रहा है, तो कौन ज्यादा खींच रहा है? 1 ग्रेटर देन 2 बोल दूं, सेकेंड वाले में माइनस एम की प्लस, मतलब थर्ड वाले माइनस एम की प्लस एम। आपको डायरेक्टली अटैच एटम देखना है, क्या इस पे पोलर पाई बॉन्ड है? माइनस एम। क्या इसमें पोलर पाई बॉन्ड है? माइनस एम। लेकिन कौन माइनस एम ज्यादा होगा, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट या सेकेंड? नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है माइनस एम तो शो करेगा, ज्यादा कौन खींच रहा है इन दोनों में। अब देखो ध्यान से, OH ज्यादा खींचता है या OR? अरे रुक जाओ, सब मछली बाजार ना बनाओ, मैं बता रहा हूं। OH या OR में माइनस आई का ऑर्डर क्या था? पहले ये था माइनस आई में, लेकिन हमने वो प्लस एम का ऑर्डर उल्टा देखा था, तो प्लस एम का ऑर्डर देखा था ना भाई। ये माइनस एम है, ये प्लस एम का ऑर्डर है ना, हमें माइनस एम का ऑर्डर देखना है। माइनस एम किसका ज्यादा होगा? OR का ज्यादा हो गया, तो सिंपली यही होगा। अभी आएगा, एक ऑर्डर लिखवाऊंगा, उसमें एक कवर हो जाएगा, ठीक बात है। चलिए इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। स्टार है मतलब मन में डाउट है, अभी डाउट 5 मिनट बाद क्लियर होगा। डाउटफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्लस एम शो करेगा, ये बताया हुआ है, ये बता रहा है कौन ज्यादा प्लस एम कौन कम प्लस एम, कौन ज्यादा डोनेट कर पा रहा है। सोच के देखो, देखो पहला मैं कराता हूं, क्या पहले वाले में लॉयल लोन पेयर है? क्या सारा का सारा डोनेट हो जाएगा? क्या यहां पे सारा अवेलेबल नहीं है? क्या यहां पे रेजोनेंस कर रहा है? क्या यहां भी रेजोनेंस कर रहा है? ये तो पता है कि 1 का सबसे ज्यादा डोनेट कर पाएगा। 2 और 3 में क्या ये ज्यादा रेजोनेंस कर गया? क्या ये कम रेजोनेंस कर गया? तो ज्यादा रेजोनेंस कर गया तो ये डोनेट कम होगा, ये कम रेजोनेंस किया तो डोनेट ज्यादा हो गया। क्या 1 3 2 होगा? क्या 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2? क्या यही आपके पास आ जाएगा स्टेबिलिटी? जल्दी से बोल दीजिए। कहानी में 11 नंबर ट्विस्ट नहीं है बेटा। पहले तो ये देख लो भाई, ये प्लस एम शो ही क्यों कर रहा है? लिखवाया था ना, फॉर हेलोजन प्लस एम दिखेगा, बट सोचना क्या है? माइनस आई। जब जब हेलोजन आ जाए बेंजीन पे, तो हेलोजन के लिए कौन डोमिनेटिंग होता है? माइनस आई डोमिनेट करता है क्या प्लस एम के ऊपर? प्लस एम है, बट डोमिनेट कौन कर रहा है? माइनस आई। अब माइनस आई कौन ज्यादा होता है? जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। माइनस आई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, फिर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आयोडीन, तो माइनस आई का ऑर्डर बोलोगे इसमें। जब आपके पास इस तरह से दिया जा रहा हो, तो आप किसका ऑर्डर बोलोगे? माइनस आई का। हेलोजन के लिए कौन देखते हैं? माइनस आई। जब भी हेलोजन आ जाए और जब भी कार्बोक्सिलेट आयन आ जाए, तो क्या देखते थे? प्लस आई। अरे नोट्स नोट देख लो, लास्ट नोट वही लिखवाया था। फॉर कार्बोक्सिलेट आयन प्लस आई डोमिनेट्स ओवर माइनस एम, लिखवाया था ना, इक्विवेलेंट रेजोनेंस के चलते। तो बेटा क्या आप लिखते हो और भूल भी जाते हो? बहुत बढ़िया, ऐसे ही किया करो। अब आ जाओ, आपके पास ये हो गया प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर, ठीक है। अभी तक ये लिख लीजिए, एक क्वेश्चन डाउट में है ना, जल्दी से, है ना, स्पीड ऑफ लाइट से लिखिए फटाफट। संडे के दिन क्या तुमको बुलाने के लिए स्पेशल काम करना पड़ता है? आज कम लोग क्यों हैं? संडे इसलिए? सरकारी नौकरी कर रहे हो क्या? सरकारी नौकरी और वो भी तुम लोग? भाई ये जिंदगी है, पता है नहीं, दिस इज लाइफ। अगर ये खत्म, पढ़ाऊंगा कहां से मैं? ये हर साल नया बनता है।
अगले साल नया बना लेंगे, है ना। हाँ फोटो है, लेकिन यार फोटो में जो मजा है वो रियलिटी में अलग है ना। तुम क्या समझ जाते हो भाई इतना। भाई फोटो में पढ़ने में मजा थोड़ी है यार। पीडीएफ से पढ़ने में मजा होता है फिजिकल कॉपी में। फिजिकल कॉपी में, है ना, फिजिकल इज बेस्ट। तुम्हें दौड़ाया जाएगा बेटा, मारा नहीं जाएगा। पहले थक जाओगे फिर मारा जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। गधे। क्या हो गया? स्लाइड चेंज कर दे। बेटा जिसको बात करना ना मेरे से करो, फिर मैं बताता हूं क्या है। थर्ड, क्या लग क्या रहा है आपको? तो पोलर पाई बॉन्ड है, ये पूछने की जरूरत थी। हो गया ना 3 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जल्दी, फटाफट। रोटेशनल एनर्जी बैरियर वाला क्वेश्चन तो करा ही दिया था। yes, एक क्वेश्चन है उसमें एक ही करना होता है। अगला चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन। आपके क्वेश्चंस डल रहे हैं टॉपिक वाइज, इफ यू हैव गॉन, अगर आपके पास है पता। अगर आपको नहीं, मान लो इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में नहीं मिलते, तो मेरा एक पर्सनल टेलीग्राम है जो मैंने बनाया अभी कुछ दिन पहले ही। मेरा पर्सनल वाला तो चला गया, स्ट्राइक हो गया उस पर। हाँ वीटी सर ऑफिशियल करके एक है, ठीक है, कुछ 30-40 हजार बच्चे हैं उसमें, वो वाला ज्वाइन कर लेना, वही है मेरा ओरिजिनल। ठीक है, पुराना वाला उड़ गया, दे दिया मैंने किसी को, उड़ा नहीं, मैंने दे दिया, तो वो भी उससे काम कर रहा है। उसमें तो अच्छा कितना हो गया था उसमें, 2.5 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख बच्चे थे उसमें। फिर बना लेंगे यार, उसमें क्या है। अमन गुप्ता की बहुत अच्छी बात है, हम भी बना लेंगे, जानते हो, फिर बना लेंगे, उसमें क्या है। तुमसे किसी ने पूछा था तुम्हारा राय, राय रखना जरूरी होता है। हो गया, नेक्स्ट जल्दी। जल्दी करो भाई। ऑर्डर ऑफ प्लस एम माइनस एम, फिर आपको मीजोमेरिक इफेक्ट इन बेंजीन रिंग लिखना है। मीजोमेरिक इफेक्ट ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है? सोच के बताना, लिखते रहो। मीजोमेरिक इफेक्ट ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है या मेटा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थोपेरा।
किसी को लग रहा है मेटा, ऑर्थोपेरा वाले, ऑर्थोपेरा वाले कितने लोग हैं? सबको लग रहा है ऑर्थोपेरा ही होगा। मेटा वाले कितने लोग हैं? और किसी को लग रहा है दोनों लगता है, या किसी को लग रहा है कोई भी नहीं लगता है? बहुत बढ़िया, 4 ऑप्शन बन गए आपके पास। दोनों लगता है, ऑर्थोपेरा भी होते हैं, मेटा भी होते हैं। ठीक है, मेटा पे इंडक्टिव लगता है, वाह, लगता मेटा पे इंडक्टिव ही है, अभी पढ़ाऊंगा वो सब, लेकिन ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं और मेटा भी होते हैं। आपको पता ही नहीं ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग को कहते क्या है। आप कह रहे हो सर जहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग कहते हैं, दैट इज नॉट ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग का डेफिनेशन होता है कहां इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। यस, इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन डिसाइड करती है कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग। अभी करने वाले हैं, जल्दी करिए। ऑर्थोपेरा पे अच्छी बात है, तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। माइनस एम सोचो, अब माइनस एम में क्या प्लस चार्ज आ गया ऑर्थोपेरा पे? माइनस माइनस एम खींच लिया, प्लस चार्ज आ गया ऑर्थोपेरा पे, अब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहां जाएगा? मेटा पे। इसलिए माइनस एम मेटा डायरेक्टिंग होता है। बताऊंगा अभी, जल्दी लिखो, पहले प्लस एम और माइनस एम कर लो। फिर एक ऑर्डर है, और फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग पढ़ना है। थोड़ा बच के चलें बोरिंग रोड में। मैंने एक न्यूज देखा, आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा, बच के रहें खासकर गर्ल्स। एक न्यूज चल रहा है कि बोरिंग रोड में यहाँ बाइक वाला, वो एक कोई सैनिकल आदमी है, तो भाई बाइक से घूम रहा है स्कूटी से, वो आपसे अगल पगल आपसे हुआ, टकराया वो भाई साहब। तुम लोग वो नहीं रखते पेपर में, वो क्या होता है स्प्रे वाला पेप, उसको वही गिराना था। तो आजकल हो क्या रहा है, एक ट्रेंड है शांत, एक लड़का है जो स्कूटी से चल रहा है बोरिंग रोड के आसपास, ऐसे ऐसे ग्रुप है, 3-4 लोग कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो बोरिंग रोड या बोरिंग कैनाल रोड या आसपास में राजीव नगर जो भी आपका आसपास है, यहाँ से 3-4-5 किलोमीटर का रेडियस में, वहाँ एक लड़का स्कूटी से जा रहा है, और वो कह रहा है मेरी बहन को ना हॉस्टल में रखना है, तो आपका हॉस्टल का पता क्या है? अगर आप रोड साइड चल रहे हो तो आपसे हॉस्टल का पता पूछेगा पहले वो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपसे हॉस्टल, क्या आप नंबर दे सकते हो, मेरी बहन आएगी तो आपसे मिल लेगी, तो कोई भी सोचता है ठीक है नंबर दे दो, कोई लड़की है हेल्प हो जाएगा, तो नंबर ले लेगा। फिर वो उसके बाद जैसे ही नंबर आया, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से परेशान कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बच के रहिए। और एक आध केसेस में ऐसा देखा गया उसने हाथ वाथ पकड़ लिया है लड़कियों का, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, है ना। अगर कोई रोके तो मुझे नहीं पता, आगे बढ़ो, राइट। अगर कोई आपसे, तो ज्यादा भावुक नहीं होना है कि मैं हेल्प करूं या कुछ करूं। हेल्प करोगे पता लगे हेल्प हो गया आपका, हेल्प करना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बहुत हो रहा है। एक आध तो बोरिंग रोड में ही हुआ इधर सामने, तो इसलिए थोड़ा बच के, ठीक है। ये नंबर याद कर ले, वहां पे इशू भेजोगे कि मुझे इशू हो रहा है, लड़के ने हाथ पकड़ लिया है, ए भगवान। अच्छा ये वाला नंबर दे दोगे कि कोई इशू हो रहा है तो यहां संपर्क करो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, अगर कोई लड़का नंबर मांग रहा हो ऐसा, तो चाइल्ड सेफ्टी हेड कौन है? नंबर दे देना है सीधा, कि कोई भी इशू हो यहां सॉल्व करिए, है ना, सॉल्व हो जाएगा। सुधांशु सर का नंबर दे दीजिए। ये सब होता है, जैसे जब 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 बच्चों का नंबर बढ़ता है किसी सिटी में, तो ये सब होता है, तभी हुआ, नॉर्मल है।
होता था, बहुत होता था कोटा में। हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे प्लस आई का ऑर्डर एंड माइनस एम, प्लस एम का ऑर्डर और माइनस एम का ऑर्डर। सिंपल सा ऑर्डर है, आपको लिखवाया हुआ है, दोबारा लिख लीजिए। हो गया, चलो लिखो ऑर्डर ऑफ माइनस एम एंड ऑर्डर ऑफ प्लस एम। देखो माइनस एम या प्लस एम का ऑर्डर, आपने माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर पढ़ा हुआ है। माइनस एम और प्लस एम का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए, उस बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। बट माइनस एम या प्लस एम का ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है ना। हालांकि इससे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए कि किसका पावर ज्यादा है, कौन माइनस एम ज्यादा लिखाएगा, तो वो याद करने का बस एक तरीका है। हालांकि आप वैसे भी कर लोगे बिना इसके भी। जैसे मान लो आपके पास NO2, तो क्या ये सबसे ज्यादा दिखाएगा क्योंकि sp2 नाइट्रोजन आ गया, ये Cn से ज्यादा माइनस एम दिखाता है, ठीक है ना। फिर ये C ट्रिपल बॉन्ड C से ज्यादा माइनस एम दिखाता है। फिर आपके पास देखोगे पोलर पाई बॉन्ड है COOH, क्या ये COOH से कम दिखाएगा। और एक याद कर लीजिएगा, इसीलिए 9th क्वेश्चन में मैंने स्टार लगवाया था, C डबल बॉन्ड OR आ जाएगा यहाँ। अब वो क्वेश्चन में जाके चेंज कर लीजिए, माइनस एम का ऑर्डर ये होता है। वो क्वेश्चन जो आपने किया है वो क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए, ठीक है। OH और OR में COOH का माइनस एम ज्यादा होता है, ठीक है। C कहां तो था 9th नंबर, इसलिए इसको चेंज कर लीजिए, इसीलिए स्टार लगवाया था। और वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस एम के ऑर्डर से आप करोगे, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे माइनस एम कम होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके पास माइनस एम का ऑर्डर हो गया। हे भगवान, बेटा मत करो, क्या ये O माइनस हुआ फिर NH2 माइनस आ जाएगा, NH2 सिंपल। पहले एनाइन ज्यादा डोनेट करेगा फिर न्यूट्रल, सिंपल। दिस इज ऑर्डर ऑफ प्लस एम, दिस इज ऑर्डर ऑफ प्लस एम। बस ये होता नहीं है, बस एक्सपेरिमेंटली याद करने का एक तरीका है। इसको 9th वाले क्वेश्चन में ये ऑर्डर है, याद ही रखना है। COOH का माइनस एम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू COOR, सिंपली याद रखना है। जैसे OH और OR का याद रखा है वैसे इसका भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली आपके सामने आ जाएगा OH या OR किसका माइनस एम किसका प्लस एम ज्यादा होता है, OH का कि OR का। गधे हैं, OH या OR में OH का प्लस एम ज्यादा बताया था एज कंपेयर टू OR, बस। अब लिखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट इन बेंजीन रिंग। मीजोमेरिक इफेक्ट इन बेंजीन रिंग आसान है, समझना है। आज के लिए तो समझना ही है, मीजोमेरिक के लिए समझना ही है, GOC के लिए समझना है। इसके बाद बाकी हर रिएक्शन के चैप्टर में काम आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा जान प्राण सब लगा लो इसमें। किसकी बात करो, माइनस एम की प्लस है? भाई वो एसिड है,
ये OH थोड़ी है, ये एस्टर है। ए भगवान, आपको COOH में अल्कोहल दिखता है तो बिना नशे ही है, मतलब बिना नशे के ही काम हो रहा है। क्या जरूरत है OH की? एसिड में कहां से अल्कोहल दिख रहा है भाई, वो एसिड है। चलो नेक्स्ट इज मीजोमेरिक इफेक्ट इन बेंजीन रिंग। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, उसको कवर कर लिया। अब मीजोमेरिक इफेक्ट इन बेंजीन रिंग करेंगे, फिर एप्लीकेशन पे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रिएक्शन के चैप्टर में काम आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। मीजोमेरिक इफेक्ट इन बेंजीन रिंग। इसी में आपको पता चलेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन है, मेटा डायरेक्टिंग कौन है। कहीं का आवाज आ रहा है, स्पीकर से आ रहा है, खराब हो गया है ना, जाते हुए लेते जाना। ठीक है, ठीक है, आ जाओ इधर बोर्ड पे। मीजोमेरिक इफेक्ट इन बेंजीन रिंग। और मीजोमेरिक इफेक्ट दो ही तरह का आपने पढ़ा है, आपने प्लस एम पढ़ा है, माइनस एम पढ़ा है। एक काम करते हैं, अगर मैं सिंपल बेंजीन बनाता हूं, सिंपल बेंजीन मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, ये तो अंडरस्टूड है। मैंने क्या किया, बोर्ड पे नजरे, बोर्ड पे देखो, यहां पे क्या अगर मैंने इस बार O माइनस लगा दिया, क्या ये प्लस एम दिखाएगा? क्या मैंने इस बार COOH लगाने से क्या ये माइनस एम दिखाने लगेगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला बेटा आपका प्लस एम ग्रुप है, ये वाला माइनस एम लग गया इस यहां पे, और फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं लग रहा, नॉर्मल है। अगर मैं प्लस एम लगाया, प्लस एम का मतलब क्या है? क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? अच्छी बात है। तो O माइनस ने क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है आगे की तरफ? और अगर O माइनस का इलेक्ट्रॉन आगे आया है तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, और कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए तो क्या ये टूट भी जाएगा? तो देखो एक काम करते हैं, मैंने यहां पे इसका प्लस एम करवा दिया। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि प्लस एम दिखाएगा दिखाएगा, इस बार प्लस एम करवा दिया। प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब हमने रेजोनेंस नाम की एक उड़ती चिड़िया पढ़ी थी, तो क्या रेजोनेंस ने 1 2 3 बताया था, और रेजोनेंस बताया था कि 1 यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड O यहां पढ़ लेगा, यहां पे आ जाएगा, बस यही था। क्या फिर से रेजोनेंस लगेगा? और रेजोनेंस अगर लगेगा तो क्या माइनस चार्ज बेटा फिर से वहां दौड़ के चला गया, पाई बॉन्ड यहां आ गया और डबल बॉन्ड O है, फिर से रेजोनेंस लग रहा है 1 2 3। और रेजोनेंस 1 2 3 लगाने से क्या आपके पास O पे माइनस वापस से जनरेट हो गया? हाँ या ना? अब देखो, प्लस एम ने क्या इलेक्ट्रॉन दिया है? प्लस एम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, लेकिन ज्यादा कहां बढ़ा है? क्या ऑर्थो पैरा पे? फिर से इस O माइनस ने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया इसके ऊपर, पहले से इलेक्ट्रॉन था, O माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ गया। लेकिन क्या ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा बढ़ गया है? ध्यान से बोर्ड पे देखो, यहां ऑर्थो पे बढ़ा है, यहां पैरा पे बढ़ा है, फिर ऑर्थो पे बढ़ा है। क्या ऑर्थो और पैरा पे बढ़ा है? भाई अगर मैं इसका हाइब्रिड बना दूं, अगर मैं इसका हाइब्रिड बना दूं, ध्यान से देखना, तो इसका हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा। बेंजीन का हाइब्रिड तो गोला गोला बना दो बीच बीच में, क्या? हाँ, क्या यहां डेल माइनस आएगा? क्या यहां डेल माइनस आएगा? क्या यहां डेल माइनस आएगा? अब बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, प्लस एम लगने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, लेकिन क्या ऑर्थोपेरा पे बढ़ गया? सब जगह बढ़ा, पूरे बेंजीन में बढ़ा, लेकिन ऑर्थोपेरा पे ज्यादा बढ़ गया, माइनस चार्ज आ गया। हाँ या ना? दूसरा देखना एक बार, अगर ये माइनस एम से अगर खींच रहा है, माइनस एम से ऑक्सीजन खींच लेगा, तो क्या इस कार्बन के पास कमी आ गई? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आगे देगा? चलो देखो इसका रेजोनेंस कैसे हुआ। सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या वो कार्बन ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया, O माइनस बना लिया? हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड पहले भी था, अब भी रहेगा। इस कार्बन के पास देखो कमी हो गई, तो क्या इस पाई बॉन्ड को आगे बढ़ा दिया जाएगा? क्या यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया? बोलो समझ में आया? क्या यहां पे 1 2 3 का रेजोनेंस लगेगा? और अगर रेजोनेंस लगेगा तो क्या वो चार्ज पैरा पे आ गया है क्या?
और पैरा पे आ गया है, तो क्या यहां पे डबल बॉन्ड CHO माइनस लग रहा है? क्या क्या 1 2 3 लगेगा? तो बेटे ध्यान से देखना, अगर 1 2 3 लग रहा है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड CHO माइनस लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या फिर से 1 2 3 जब आप लगाओगे तो क्या आपके पास पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रेजोनेंस कर दिया हमने। देखो यहाँ पे ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा, माइनस और प्लस ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। चलो, अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाने गया तो क्या इसका हाइब्रिड में यहां पे बेंजीन में तो रेजोनेंस हो ही रहा है, डॉट 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 डॉट, कार्बन है, ऑक्सीजन है, माइनस है, यहां भी डॉट डॉट आएगा, यहां भी डॉट डॉट आएगा। क्या यहां पे प्लस चार्ज यहां आया है और यहां आया है और यहां आया है? तो प्लस एम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन ऑर्थोपेरा पे बढ़ा रहा है। माइनस एम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, लेकिन क्या ऑर्थोपेरा पे कर रहा है ना? तो अगर मैं बोल दूं कि मीजोमेरिक इफेक्ट केवल ऑर्थोपेरा पे ही लगता है, तो सही गलत? सही है। चाहे प्लस एम बोला जाए तो ऑर्थोपेरा पे लग रहा है, माइनस एम बोला जाए वो भी ऑर्थोपेरा पे लग रहा है, तो इट इज ऑल सेम। तो एक स्टेटमेंट यहां से निकला कि चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, मीजोमेरिक जो है ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन ऑर्थोपेरा। मीजोमेरिक ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन ऑर्थोपेरा। मीजोमेरिक मेटा पे कभी भी ऑपरेट नहीं होता है, मीजोमेरिक मेटा पे ऑपरेट नहीं होता है ना? तो लिख लीजिए, नेवर ऑपरेट्स ऑन, ऑपरेट का मतलब वहां काम ही नहीं करता है, नेवर ऑपरेट्स ऑन मेटा। अच्छी बात है। अब बोर्ड पे लिखना, मीजोमेरिक जो है क्या वो ऑर्थोपेरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा प्लस एम, और माइनस का मीजोमेरिक क्या ऑर्थोपेरा से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा? अच्छा, अब ये बेंजीन जो है किस टाइप का रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन देगा या न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन देगा? ये सोच के बेटा, बेंजीन, खाली बेंजीन की बात करो, प्लस से माइनस में भी कर ही नहीं रहा, खाली बेंजीन की बात। नॉर्मल बेंजीन वो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन देना पसंद करेगा या न्यूक्लियोफाइल? वो प्लस से रिएक्शन देना पसंद करेगा या माइनस से? क्यों? देखो ध्यान से, क्या बेंजीन पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आया? तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन नजर आया? और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो किससे रिएक्शन करेगा? प्लस से। प्लस कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि माइनस चार्ज है, तो अगर माइनस चार्ज है तो कौन डोनेट करे, कौन किससे रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल से। तो बेंजीन जब भी रिएक्शन करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा। बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव जब भी रिएक्शन करेगा किससे रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, बेंजीन हो या बेंजीन का डेरिवेटिव हो, चाहे ये और ये, किससे रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल से। इसीलिए जब मैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ाऊंगा ही नहीं, होता ही नहीं ना। ये न्यूक्लियोफाइल से कैसे रिएक्शन करेगा? न्यूक्लियोफाइल में माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज है, बेंजीन के पास पहले से माइनस चार्ज है, तो क्या रिपेल नहीं कर गया? रिपल्सन नहीं हो गया? तो बेंजीन में कभी भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं करता है, बेंजीन में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन के पास खुद से पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, यानी कि प्लस चार्ज को मिलना चाहेगा, इसलिए बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल, चाहे बेंजीन हो चाहे डेरिवेटिव हो, सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल। अब आपके मन में आया होगा कि देखो ऑर्थोपेरा पे प्लस चार्ज आ गया, यहां पे कैसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा? बता रहा हूं, उसका भी लॉजिक बता रहा हूं, अभी ध्यान से, पहले मुझे समझा लीजिए, डाउट लिख लीजिए, मैं बताऊंगा एक साथ। दूसरा चीज, अगर प्लस एम की बात करें तो क्या मैं लिख दूं कि इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बोलो सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं? अच्छा, अगर माइनस एम है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां? ऑर्थोपेरा पे, तो मैं इसको ओपी लिख देता हूं, समझ जाना। ठीक है, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे? ऑर्थोपेरा पे। बढ़िया, सेम सेम प्लेस पे लग रहा है, ऑर्थोपेरा पे ही लग रहा है। अब मुझे बताओ प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? डोनेटिंग ग्रुप है। नेक्स्ट पॉइंट्स कहां लिखे? अगले स्लाइड पे लिखते हैं।
तो प्लस एम ग्रुप जो है क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को ईडीजी लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। माइनस एम अगर बोला जाए तो क्या ये ईडब्ल्यूजी बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाएगा? एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक है इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखना, फिर से अब रिएक्शन वाला पार्ट आ रहा है। बेंजीन या उसके डेरिवेटिव से क्या इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करता है? क्यों? क्योंकि बेंजीन या उसके डेरिवेटिव के पास क्या इलेक्ट्रॉन है? क्या पाई इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पाई इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किससे रिएक्शन करेगा? प्लस चार्ज से, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल में यहां पे रिएक्शन कराया तो वो कहां जाएगा? अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रोफाइल इसको रिएक्शन किया, क्या वो ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा? भाई प्लस चार्ज या माइनस अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां आ गया? ऑर्थो पैरा। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर प्लस एम ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट कर देगा? समझ में आया? क्या अगर मैं बोल दूं कि अगर प्लस एम ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्शन दे देगा, ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट कर देगा? बोलो समझ में आया? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि प्लस एम ग्रुप जो होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? समझ में आया ना? प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को वो कहां पहुंचा रहा है? ऑर्थो पैरा। प्लस एम ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा, पूछा जाता है कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन क्या है? क्यों ऐसा? बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल मिक्स बॉन्ड एट ऑर्थो पैरा। इलेक्ट्रोफाइल कहां बॉन्ड बना रहा है? ऑर्थो पैरा। ठीक है, अब ध्यान से देखना माइनस एम में, बोर्ड पे देखो माइनस एम में। अब माइनस एम में मान लो मैं इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा रहा हूं, मान लो मैं माइनस एम में इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा रहा हूं, तो क्या प्लस चार्ज पहले से है? क्या वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा? नहीं जाएगा। तो कहां जाएगा? मेटा पे। भाई अगर ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? मेटा पे। तो बेटा क्या मैं लिख दूं कि माइनस एम मेटा डायरेक्टिंग होता है? क्या मैं लिख दूं माइनस एम पे कौन है मेटा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग। देखो प्लस एम है ऑर्थो पैरा पे ही लगेगा, माइनस एम लगेगा ऑर्थो पैरा पे ही, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को तो कहीं भेज सकता है ना, ऑर्थो पैरा पे मेटा पे कहीं भेज सकता है। भाई जो आपने पढ़ा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग, वो उसमें प्लस एम का कोई रोल थोड़ी है, उसमें तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जा रहा है उसका रोल है। तो प्लस एम लगेगा ऑर्थो पैरा पे ही, लेकिन क्या इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जा सकता है? अगर ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या ऑर्थो पैरा पे ही इलेक्ट्रोफाइल चला गया? और अगर ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या वहां पे मेटा पे जाएगा? तो माइनस एम ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग हो गया। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल मेक्स बॉन्ड एट मेटा। एकदम सही बात है, अच्छी बात है। एक और चीज पीछे आ वापस, प्लस एम ग्रुप क्या माइनस चार्ज दे दिया ऑर्थो पैरा पे? क्या इलेक्ट्रोफाइल बहुत तेजी से बॉन्ड बना लेगा इसके साथ? क्योंकि अपोजिट चार्ज बहुत तेजी से अट्रैक्शन करेगा, लेकिन क्या यहां पे बहुत स्लो बॉन्ड होगा? बनेगा लेकिन बहुत स्लो होगा। अच्छी बात है। तो कहा जाता है कि प्लस एम ग्रुप रिंग को रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर दिया। प्लस एम ग्रुप रिएक्शन के लिए क्या एक्टिवेट कर दिया? क्योंकि जल्दी से बन रहा है ना, और क्या ये धीरे धीरे बन रहा है बॉन्ड, तो क्या रिंग डीएक्टिवेट हो गया है? ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि यहां पे तुरंत तुरंत रिएक्शन हो रहा है। और क्या ये रिंग डीएक्टिवेट हो गया? क्योंकि धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा है। तेजी तेजी रिएक्शन क्यों हो रहा है? अपोजिट चार्ज। धीरे धीरे रिएक्शन क्यों हो रहा है? सेम चार्ज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लस एम ग्रुप रिंग एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, रिंग को एक्टिवेट कर देगा, रिंग एक्टिवेटिंग। ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है और ये नोट्स में ध्यान होने चाहिए, लिखने पड़ेंगे आपको। फिर माइनस एम क्या रिंग एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है? रिंग डीएक्टिवेटिंग। बेंजीन रिंग पे रिंग एक्टिवेटिंग डी। अच्छा एक और चीज, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और चीज। अगर बेंजीन रिंग पे मान लीजिए कोई भी ग्रुप लगा हो, यहां पे प्लस एम भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप का नाम लिख देते हैं जी, ग्रुप है। क्या ये वाला पोजीशन ऑर्थो है? क्या ऑर्थो पे कौन सा इफेक्ट लेगा? प्लस एम माइनस एम या दोनों? मीजोमेरिक लगता है ना, प्लस एम माइनस एम दोनों लग सकता है, तो प्लस एम भी लग सकता है, माइनस एम भी लग सकता है। ठीक बात है। क्या अगर मैं बोलूं पैरा पे, तो यहां क्या लगेगा? प्लस एम की माइनस एम? दोनों लग सकता है, प्लस एम भी और माइनस एम भी।
क्या ये भी ऑर्थो है? तो क्या सेम दिखाएगा? प्लस एम भी लग सकता है और माइनस एम। अच्छी बात। लेकिन इंडक्टिव में कोई रोक टोक था क्या? क्या इंडक्टिव में मैंने ऐसा कभी बताया कि वो हमेशा ऑर्थो पैरा पे लगेगा? इंडक्टिव तो हर कार्बन पे लगेगा, उसके बगल वाले, उसके बगल वाले, उसके बगल वाले, हर कार्बन पे लगेगा, है ना? 3 से 4 कार्बन तक लगता है, वैलिड अप टू 3 to 4 कार्बन। तो क्या बेटा यहां पे इंडक्टिव भी लगेगा, प्लस आई एंड माइनस आई भी लग सकता है। क्या यहां पे बेटा प्लस आई और माइनस आई भी लग सकता है? हाँ या ना? अच्छी बात है। क्या सिमिलरली यहां पे भी प्लस आई और माइनस? भाई इंडक्टिव पे कोई रोक टोक नहीं है, इंडक्टिव हर जगह लगता है। अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, बोर्ड पे देखना, मेटा पे कौन लगेगा? इंडक्टिव पे कोई रोक टोक नहीं है, इंडक्टिव तो कहीं भी लग सकता है। क्या प्लस आई और माइनस आई लगने वाले हैं कि नहीं लगने वाले? आप समझ आए कौन सा इफेक्ट कहां लगता है? इंडक्टिव हर जगह लगता है, मीजोमेरिक केवल ऑर्थोपेरा पे लगता है। आया समझ में? नेक्स्ट एक और कहानी है। अगर आपसे कोई पूछे मेटा पे कौन सा ग्रुप लगता है? इंडक्टिव, माइनस आई प्लस आई नहीं, इंडक्टिव दोनों ही, माइनस आई एज वेल एज प्लस आई। ऑर्थोपेरा पे कौन सा लगता है? मीजोमेरिक भी, इंडक्टिव भी। याद रहेगा, यही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में गलत होता है। आप लोग क्या कहते हो, आपको रटा है कि मीजोमेरिक पे इंडक्टिव ही लगाना है। नो, इंडक्टिव हर जगह लगता है, मीजोमेरिक तो मीजोमेरिक पे केवल इंडक्टिव लगता है। ध्यान से देखिए, सॉरी, मेटा पे हमेशा इंडक्टिव ही लगेगा, ऑर्थोपेरा पे तो कुछ भी लग सकता है। भाई ऑर्थोपेरा पे मीजोमेरिक तो है, इंडक्टिव भी लग सकता है। तुम्हें समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है? इसको आप बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए, पीछे करना पड़ेगा ये वाला। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तभी। हाँ, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन ही नहीं करेगा ना ये, क्योंकि बेंजीन का बेंजीन डेरिवेटिव हो गया। दोनों माइनस आई एज वेल एज प्लस आई, बेटा पर दोनों थर्ड नंबर पे है, वहां पे दोनों लगेगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई लगा रहा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्लस आई लगा। लिखे? यहां देखो, नहीं लिखे? ये क्या लिखा है? मेटा पे क्या लग रहा है? माइनस आई एज वेल एज प्लस आई, माइनस आई एज वेल एज। हाँ हाँ, मेटा डायरेक्टिंग और मेटा पोजीशन ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है? कंफ्यूज मत करिए, पहले लिख लो। तुमको सब चीज ना अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे प्लस एम भी लग गया, माइनस एम भी लगता है, माइनस आई भी लगता है, प्लस आई भी लगता है। पैरा पोजीशन, प्लस एम भी लगता है, माइनस एम भी लगता है, प्लस आई भी लगता है, माइनस आई भी लगता है। लेकिन मेटा पोजीशन केवल और केवल प्लस आई या माइनस आई ही लगेगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इधर आइए एक सेकेंड। कह रहे बोर्ड पे ध्यान से सुनो, कह रहे कि सर यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, तब यहां इलेक्ट्रोफाइल क्यों आ रहा है? भाई यहां तो प्लस आ गया ना, तब इलेक्ट्रोफाइल क्यों आ रहा है? बेटा ऑर्थोपेरा से कम हुआ है, हर जगह से थोड़ी कम हो गया है, ऑर्थोपेरा से प्लस चार्ज है ना। हाँ अच्छा, क्या पूछे? देखो ज्यादा इधर उधर के सवाल पूछो फिर लड़का मिलेगा क्लास रास्ते में, इसलिए सोच समझ के पूछना। हाँ चलो, मजाक की बात है। हाँ बताओ, ज्यादा हुआ, बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। हाँ हाँ, डेंसिटी ज्यादा हुआ तभी तो बॉन्ड बना, रिएक्शन होता है बेटा, यहाँ पे आगे जाके पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना? दोनों सही है, दोनों सही है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तभी तो बॉन्ड बनता है, ठीक है? और दूसरा चीज, अगर मान लो आपके पास बेंजीन है तो क्या इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहां बॉन्ड बनाएगा? एट एनी कार्बन बेटा, हर कार्बन एक ही है। हाँ
बेंजीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियोफाइल आएगा ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल अगर आया, न्यूक्लियोफाइल अगर आया तो क्या ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी भी है ना भाई, क्या वो डोनेट कर देगा ना? तो यहां माइनस है, न्यूक्लियोफाइल पे माइनस है, रिपल्सन हो गया। हाँ शांत, हाँ फर्स्ट बेंच में बैठ के बात मत करो, सीधा बाहर जाओगे। हाँ मेटा पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल, हाँ 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 बिल्कुल, मेटा पे आ रहा है ना इलेक्ट्रोफाइल, तो मेटा डायरेक्टिंग तो हो रहा है, वही तो लिखवा है। माइनस एम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट कर देगा, मेटा पोजीशन पे बॉन्ड बना लो, मेटा डायरेक्टिंग हो गया। अच्छा ओहो, फिर से आपका डाउट वही था क्या? अच्छा भाई फिर से सुनिए, ये डाउट कायदे का डाउट है कि अभी अभी मैंने बोला कि माइनस एम वाला मेटा डायरेक्टिंग है, तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मेटा पे माइनस एम नहीं लगेगा? भाई माइनस एम या प्लस एम से बॉन्ड नहीं बनता है, मैं बोल रहा हूं ना मेटा डायरेक्टिंग है। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बना रहा है मेटा पे। इस ग्रुप ने बोला कि तुम मेटा पे बॉन्ड बना लो, ऑर्थो पेरा पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटा डायरेक्टिंग है, इट इज नॉट, वो मेटा पे लग नहीं रहा है, इट इज मेटा डायरेक्ट, वो किसी ग्रुप को डायरेक्शन दे रहा है कि तुम मेटा पे लग जाओ। लेकिन अगर प्लस एम और माइनस एम बात की जाए, कहां लग रहा है, कहां ऑपरेट हो रहा है, ऑर्थो पेरा पे। अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो बोल देगा मेटा पे लग जाओ, क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। कौन सा कंडीशन? ठीक है भाई, चलो धीरे धीरे, कई चीजें क्या होती है ना, आधे घंटे एक घंटे बाद समझ आती है। चलो और भाई, और भाई मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे लगा है, लेकिन मीजोमेरिक थोड़ी लग रहा है, मीजोमेरिक तो ऑर्थोपेरा पे लग रहा है। मैंने बोला मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल लग रहा है। मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टी है, प्लस से माइनस की प्रॉपर्टी नहीं है। आया समझ में? क्या यही आएगा कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है तो क्यों, क्योंकि यहां पे ऑर्थोपेरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मेटा डायरेक्टिंग है तो क्यों, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। हाँ कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये वाला? अच्छा डबल बॉन्ड, ठीक है भाई, उतना कर लो आप, चलो इसको चेंज कर लो। हाँ आएगा, न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं आएगा, क्योंकि बेंजीन के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पाई इलेक्ट्रॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आप जब भी बेंजीन देखो, बेंजीन में याद रखना, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं, क्योंकि माइनस पहले से, माइनस आया रिपल्सन हो जाएगा। तुमको रिएक्शन पढ़ाने में जो मेरी हालत खराब होगी, ओहो हो, सोच सोच के मुझे मन कर रहा है कि टीचर बदल दो। हाँ टेस्ट में मीजोमेरिक तक, तो रेजोनेंस ही मीजोमेरिक होता है। वाह वाह वाह, आपने वो देखा है, एक आरजे प्रवीण है, उसने बड़ा अच्छा रील बनाया है, वाह दीदी वाह, वही है बेटा, रेजोनेंस ही मीजोमेरिक है, रेजोनेंस इफेक्ट इज मीजोमेरिक इफेक्ट, दोनों सेम है, रेजोनेंस का मतलब मीजोमेरिक हो गया, बस यहीं तक आएगा, है ना? उसकी डायरेक्शन देता है। एक और लाइन है जिसमें आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा। प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है कहां? ऑर्थोपेरा। माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है कहां? प्लस एम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है कहां? माइनस एम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है कहां? मेटा। समझ में आया? प्लस एम हमेशा लग ऑर्थोपेरा पे ही लगा है, इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी भेज सकता है, उसकी मर्जी है, इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां जा रहा है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है। समझ में आया? किसका मतलब? ग्रीन कलर का? अच्छा
देखो देखो, भेजने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास अच्छा क्वेश्चन है आपका, पहली बार ऐसा सुना है। सर मान लो रिएक्शन कैसे कराते हैं, रिएक्शन कराने के लिए एक कंटेनर लिया होगा, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया होगा, उसमें इलेक्ट्रोफाइल लिया होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना पहले इस तरह से माइनस चार्ज बनेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक कर जाएगा। सिंपल। भेजने का मतलब समझाने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना, भेजा नहीं जाता है, ऐसा नहीं कि कोई पकड़ के इसको भेज रहा होगा, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ, बात तो सही है, जेन्युइन इशू है। अब सुनो भाई, इसके पास आंख नहीं है, लेकिन सुनो ध्यान से भाई, पॉजिटिव चार्ज तो है। अब जैसे ही यहां पे जाएगा, क्या इसको अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड बना लेगा। नीचे वाले में आओ, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा तो क्या रिपल्सन होगा, दूर भाग गया। हाँ, रिपल्सन हो गया, दूर भाग गया, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में लगाएगा, दूसरे वाले कार्बन पे जाएगा। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, और सवाल है। हाँ हाँ, सुनो। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। हाँ हाँ, कौन सा, ये वाला नहीं करेगा। डेल पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, और ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, रिपल्सन नहीं करेगा। अच्छा, मतलब मुझे बहुत तैयारी के साथ आना पड़ेगा तुम्हारे क्लास में, कुछ भी पूछ सकते हो। हाथ है कि नहीं, पैर है कि नहीं, आंख है कि नहीं। अच्छा सवाल है, नाइस। मैं सेम क्वेश्चन ऊपर वाले से पूछूंगा। हाँ अच्छा, क्वेश्चन अच्छा लेवल का आएगा, पिछले 3 बार से मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। यस, ठीक है, दोनों सब जब मैं बनाता हूं सारे ही। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, लास्ट सेकेंड लास्ट पेपर आपको थोड़ा सा पेपर से 10% हायर मिलेगा। लास्ट पेपर पेपर लेवल का मिलेगा, नीट का पेपर लेवल था, ठीक है। इस बार अगेन थोड़ा सा, राइट, फिर अगला पेपर मॉडरेट, फिर हाई, फिर मॉडरेट, राइट, मॉडरेट, ठीक है। हाई का मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ के आ जाने की सर हाई आ, हाई आता है बेटा, बनाए नहीं है, हाई आता है, ठीक है। हम बता भी दे तो भी कर लो, तब समझे, ठीक है। लेकिन इट इज 90% ऑफ द क्वेश्चन नीट लेवल के होंगे, 10% ऑफ द क्वेश्चन हल्का सा सोचना पड़ेगा। होगा एनसीईआरटी का, ये भी बता दो, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, बहुत इजी होगा, है ना। तुम लोग का पढ़ने का नजरिया जो है, तो तुम लोग क्या शक्ल देख रहे हो, जल्दी लिखो। पेपर नीट लेवल का ही होगा, हम ही बनाएंगे, ऑर्गेनिक भी बनाएंगे, इनऑर्गेनिक भी बनाएंगे। क्या, पेपर लीक होगा बेटा, होगा, लीक करेंगे तुम्हें 8th फ्लोर से। बेटा बात तुम काहे कर रहे हो, इतना लिख लिया क्या तुम, लिख लिए तो उसको याद करो। हो गया, चलो भाई। प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थोपेरा पे, माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा, प्लस एम ऑर्थोपेरा पे, माइनस एम इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा, मेटा पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल को जहां भेजता है उसी को बोलते हैं ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन से डिसाइड होता है, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा उस हिसाब से डिसाइड करते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी ऑर्थोपेरा बोल दिया, मेटा बोल दिया। कल कितना बढ़िया मौसम था यार, शाम में, वंस इन अ वाइल ऐसा टाइप का मौसम था। मैगी खाए थे हम कल। क्रीम रोल कौन खाता है भाई,
छी, क्रीम रोल। हाँ तो क्रीम रोल पैर वैर से बनाते हैं सब, उसको देख सुना है मैंने। और क्या, पैर मैंने देखा है वीडियो यार, उसको पैर वैर से वैसे करते हैं। हाँ हाँ वैसे ही होता है। मैगी वैसी बनती है। मैगी मैं खाता हूँ, आटा वाला मैगी खाता हूँ, पतंजलि का नहीं खाता हूँ। मैगी का ही होता है, नेस्ले का ही होता है, बट आटा वाला होता है, अच्छा होता है। फिर मैंने बहुत दिनों बाद कल चाय पिया है, बहुत दिनों बाद, क्योंकि मौसम बादल में आप चाय नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं, चीनी के साथ पिया था, ऐसे कैसे, कभी कभी पी सकते हो। बट बड़ा अच्छा था, मरीन ड्राइव पे आप जाओ, भीनी भीनी बारिश हो रही है, हल्की हल्की फुहारे टाइप की, है ना, और वहां पे मस्त गाने बजा रहे हैं सब, जो लॉलीपॉप लागे लो, हर हर स्टॉल पे एक ही बज रहा है ना। एक और है, कल मैं याद कर रहा था, रुको मुझे याद करने दो। नहीं आई नहीं तो है कोई, आई नहीं तो इनके लिए बहुत अच्छा लेवल माना जाता है। कौन तो था, कुछ तो सर दर्द से रिलेटेड है, मतलब इस इतना मुझे याद आ रहा है कि हाँ 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 एग्जैक्टली, कोई तो हाँ हाँ ऐसे ही ऐसे ही, एग्जैक्टली यही था। अब मुझे इतना लिरिक्स नहीं पता है, लेकिन यही था। जैसे कवि ये कहना चाह रहा था कि तुम पति थोड़े हो, तुम सर का दर्द हो। ये हिंदी में हुआ, अब इसको भोजपुरी सोचो, वो ये बता रहा था। लेकिन अच्छा लग रहा था, बीट्स बड़े अच्छे होते हैं ना भोजपुरी के, तो बड़ा अच्छा है। माइक में बजाए है ना, यहाँ पे खोली देते हैं, है ना, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा लगा देते हैं एक, देखिए बैठ के गधे लोग। चलो पढ़ लो, हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। दो पॉइंट्स और है, और फिर एक हेलोजन वाला केस आएगा, फिर फिनिश, फिर आपका क्वेश्चन। हो गया। अच्छा एक बात और आपसे सोच के बताना, बिना सोचे मुंह खोले गलत थप्पड़ पड़ेगा। ऑर्थो पे मीजोमेरिक ज्यादा लग रहा है या पैरा पे? मैंने बोला था थप्पड़ पड़ेगा। अरे भाई, जितना नेगेटिव चार्ज इस ऑर्थो पे है, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पैरा पे है, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां है। मीजोमेरिक हर ऑर्थो को अलग ट्रीट करना है, ऐसा नहीं कि इन दोनों ऑर्थो मिला के -2 हो गया ना। ये ऑर्थो पे जितना चार्ज है उतना ही पैरा पे चार्ज है, उतना ही इस ऑर्थो पे चार्ज है ना। तो ऑर्थो पे जितना चार्ज है उतना ही पैरा पे चार्ज है, क्या वो बराबर लगेगा? तो मेसोमेरिक इफेक्ट बराबर लगता है ऑर्थो और पैरा पे। अच्छा लगता ऑर्थो पैरा पे है और बराबर लगता है, बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कैसे देखा गया, इलेक्ट्रोफाइल कितना तेजी से जुड़ रहा है। अगर -m, अगर +m था तो क्या +m नेगेटिव चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोफाइल बड़ी तेजी से चला गया, तो क्या रिंग एक्टिवेट हो गया था रिएक्शन करने के लिए? रिंग एक्टिवेटिंग। लेकिन क्या यहां पे देरी से जाएगा, रिपल्सन हो रहा है, तो क्या स्लो रिएक्शन हो रहा है, तो क्या रिंग डीएक्टिवेट हो गया था, इसलिए रिंग डीएक्टिवेट। अब आ जाओ +m या -m में, मीजोमेरिक जितना ऑर्थो पे है उतना ही पैरा पे है, ठीक है। जितना नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है, सेम नेगेटिव चार्ज पैरा पे जा रहा है। तो मीजोमेरिक एट ऑर्थो इक्वल टू मीजोमेरिक एट पैरा। तो क्या मैं बोल सकता हूं मीजोमेरिक इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट? डिस्टेंस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, पास में भी उतना ही लग रहा है, पैरा दूर जाने पे भी उतना ही लग रहा है। तो मीजोमेरिक इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। इंडक्टिव क्या था बेटा? डिपेंडेंट। देखो मीजोमेरिक, मीजोमेरिक ऑर्थो पोजीशन पे जितना लगेगा उतना ही मीजोमेरिक पैरा पे लगेगा।
तो मीजोमेरिक एट ऑर्थो इज इक्वल टू मीजोमेरिक एट पैरा। तो इसको लिख लो, सो मीजोमेरिक इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। बहुत अच्छी बात है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो गया। इंडक्टिव के बारे में क्या ख्याल है? इंडक्टिव ऑर्थो पे ज्यादा लगता है, मेटा पे, पैरा पे, इक्वल? तुम्हारे बैच में ना भाई पढ़ाना ही बेकार है। इंडक्टिव क्या पास में है, ज्यादा लगता है, ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा, मेटा पे और कम लग गया, पैरा दूर हो गया और कम लग गया, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया बेटा। इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, सो इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए पास में इंडक्टिव ज्यादा लग रहा है, दूर में कम लग रहा है। डिस्टेंस ऑर्थो देखो ना, ग्रुप के पास में है, ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ये पास है। इंडक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस लिखा है था, अगर डिस्टेंस पास है तो इंडक्टिव ज्यादा लगेगा। मेटा क्या और दूर हो गया, इंडक्टिव कम हो गया, और दूर हो गया पैरा, इंडक्टिव और कम हो गया। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंडक्टिव कम होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर अब मैं मीजोमेरिक में बोल रहा हूं, तो मीजोमेरिक में जितना माइनस यहां आया है ऑर्थो पे, क्या सेम अमाउंट ऑफ माइनस पैरा पे गया था रेजोनेंस में? क्या सेम माइनस यहां आया था रेजोनेंस में? तो मीजोमेरिक तो ऑर्थो पैरा पे इक्वल ही लग रहा है, तो वही लिखा है मीजोमेरिक और ऑर्थो पैरा इक्वल है, बट इंडक्टिव में अनइक्वल है। एक और स्टेटमेंट, अब आपने दो इफेक्ट पढ़ लिया है, एक इफेक्ट पढ़ा आपने मीजोमेरिक, दूसरा इफेक्ट पढ़ा आपने इंडक्टिव। दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? मीजोमेरिक। लिख लीजिए, मीजोमेरिक इज ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। क्यों, ये बताना जरा। सही बात, रेजोनेंस लग रहा है इस वजह से। मीजोमेरिक आपका स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है देन इंडक्टिव। बहुत अच्छी बात हो गई, मीजोमेरिक आपका स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है इंडक्टिव से। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट, क्या स्ट्रॉन्गर इसलिए, देखो इंडक्टिव में एक बॉन्ड में लग रहा होता है, केवल एक बॉन्ड होता है। रेजोनेंस जब होता है, मीजोमेरिक जब होता है, दो बॉन्ड आ जाता है, पाई बॉन्ड में होता है, एक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दो बॉन्ड, इस वजह से। इंडक्टिव केवल एक बॉन्ड में लग रहा होता है, सिग्मा बॉन्ड, और जो रेजोनेंस है सिग्मा तो है ही, एक्स्ट्रा पाई में काम हो रहा होता है, तो दो बॉन्ड आ गए, इस वजह से मीजोमेरिक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे तो इसी में जोड़ लेंगे, मीजोमेरिक फिर हाइपर कंजुगेशन फिर इंडक्टिव। ये हो गया। हाँ, कम होता है। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हर जगह से कम हो गया, या ऑर्थोपैरा से कम हुआ? ऑर्थोपैरा से। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, यहां तो है ना, यहां तो आ ही सकता है। नहीं, बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आएगी, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा नया बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा स्टेबल। नेक्स्ट, अब आ जाओ आपके पास हैलोजन। अगर मान लो आपके पास हैलोजन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या देखते हो, माइनस आई या प्लस आई? अगर आपके पास हैलोजन है तो क्या हमने बोला हुआ था कि माइनस आई डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू प्लस एम? फॉर हैलोजन माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस, माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस, इसका माइनस आई ज्यादा होगा। बहुत अच्छा, तो अगर माइनस आई ज्यादा होगा तो एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है? माइनस आई खींचेगा, तो माइनस आई है
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अच्छा, EWG है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा या ज्यादा बढ़ाएगा? तो यहां पे लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, बढ़ाएगा या कम करेगा। दैट इज रॉन्ग। देखो आप, हैलोजन में ऐसा नहीं कि प्लस एम लगता नहीं है, प्लस एम लगता जरूर है, पर डोमिनेट कौन कर रहा है? माइनस आई। प्लस एम लगता है, ये भी प्लस एम के जैसा ही ट्रीट होगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप है? डोनेटिंग ग्रुप है बेटा। ये प्लस एम की तरह ट्रीट होगा। प्लस एम लगता है, पर डोमिनेट कौन कर जाता है? माइनस आई। ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ही हमेशा काम करेगा, वीक इफेक्ट भले डोमिनेट हो जाए बट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ही काम करेगा। तो इसको हमें याद कर लेना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बेटा? ऑर्थो और ऑर्थो पैरा पे। मेटा डायरेक्टिंग होगा, पैरा डायरेक्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आ जाएगा? क्या नहीं देखते हैं? प्लस एम लगेगा बट डोमिनेट कौन करेगा? माइनस आई। एक और चीज, अगर प्लस एम लगेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया ऑर्थो पैरा पे? प्लस एम लग गया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ऑर्थो पैरा पे। और इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा पे। बट ओवरऑल इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है? माइनस आई। तो जो डोमिनेट कर रहा है उस हिसाब से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। क्यों भाई? ये इफेक्ट प्लस एम लगाएगा बट ओवरऑल ये क्या होगा? विड्रॉइंग। इसीलिए हैलोजन, जब अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस पढ़ाऊंगा वहां पे माइनस आई लगता है, बट इलेक्ट्रोफाइल जाके कहां लगता है? ऑर्थो पैरा पे। क्यों? प्लस एम दिखाने की वजह से। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला ऐसा एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शन है जिसमें ये भले ही आपके पास प्लस एम दिखा रहा है बट डोमिनेट कौन करता है? माइनस आई। तो सारा चीज इसका प्लस एम के हिसाब से चलेगा। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस आई की वजह से होगा। सारा कुछ इसका ही चलेगा। ये पहला ऐसा ग्रुप है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के बावजूद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। पहले क्या था? माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, तो कहां भेज रहा था? मेटा डायरेक्टिंग। ये पहला ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया? प्लस एम लग रहा है। समझ में आया? द ओनली ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के साथ साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है वो है हैलोजन। तो इसमें ऐसे सोचना होता है कि प्लस एम लगेगा, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, बट आंसर किससे आएगा? माइनस आई से। एक्सेप्शनल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल है, तो याद ही करना पड़ेगा। एक्सेप्शन। हैलोजन के केस में जब भी आप रिएक्शन करवाएं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा? ऑर्थो पैरा। भले ही वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ओवरऑल वो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है माइनस आई से, लेकिन रिएक्शन कैसा देगा? ऑर्थो पैरा जैसा। एक्सेप्शन है, लिख लीजिए, याद करना पड़ेगा। फ्लोरीन वो तो माइनस आई ही दिखाता है, फ्लोरीन तो कभी प्लस एम दिखाएगा ही नहीं। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास फ्लोरीन है, मैंने बता रखा है ना कि फ्लोरीन तो प्लस एम दिखाएगा ही नहीं, इट ऑलवेज शोज माइनस आई। ये तो बता रखा है, दोबारा क्यों बताना है? इट ऑलवेज शोज माइनस आई, ठीक है ना? तो माइनस आई ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना मेटा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा मेटा केवल मीजो वाले दिखाते हैं, मीजो होता ही नहीं है। कंफ्यूजिंग है? कंफ्यूजिंग है? होता है, पहली बार में होता ही है, आपको दोबारा घर पे जाके देखना पड़ेगा। ये वाला चीज आपको घर पे जाके देखना ही पड़ेगा, ये जो मैंने आपको बताया है, मीजोमेरिक इफेक्ट इन बेंजीन रिंग। प्लस एम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। क्या ये पहली बात आपको क्लियर हो गई? प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो ऑर्थो पैरा पे बढ़ा दिया, और माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है तो क्या ऑर्थो पैरा पे कम कर दिया? ठीक है। ऑर्थो पैरा पे बढ़ा दिया तो क्या ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ऑर्थो पैरा पे कम कर दिया मतलब ऑर्थो पैरा पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया? अच्छी बात। प्लस एम क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? डोनेट कर रहा है। माइनस एम क्या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया?
अच्छी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपेरा पे बढ़ गया तो क्या नेगेटिव चार्ज आ गया ऑर्थोपेरा पे? तो मैं बोलूं इलेक्ट्रोफाइल जाके बॉन्ड बनाना है, कहां बनाएगा? ऑर्थोपेरा पे ही बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहां बनाएगा बॉन्ड? नेगेटिव के साथ, ऑर्थोपेरा पे, इसलिए बोलते हैं इसको ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपेरा पे बढ़ाएगा वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ये वाले में जब इलेक्ट्रोफाइल देंगे तो क्या वो कहां डायरेक्ट कर देगा? मेटा पे। तो माइनस एम कहां आ जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वो कौन सा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग। जनरली यही होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, एक मेटा डायरेक्टिंग है। ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग कैसे देखे थे? इलेक्ट्रोफाइल कहां बॉन्ड बना रहा है उस हिसाब से। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड स्लो है कि फास्ट है, इस पे होता है रिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। क्या यहां पे फास्ट रिएक्शन होगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन, तो रिंग एक्टिवेटिंग हो गया नहीं? क्या यहां पे बेटा स्लो रिएक्शन होगा, रिपल्सन हो रहा है, तो क्या ये डीएक्टिवेटिंग हो गया? तो दिस एक्टिवेटिंग, दिस इज डीएक्टिवेटिंग। प्लस एम वाला एक्टिवेटिंग होगा और डीएक्टिवेटिंग होगा। तो ये दो पॉइंट भी आपके पास क्लियर हो गए। अब मैंने आपको बताया कि ऑर्थोपेरा पे ही मीजोमेरिक लगेगा, मेटा पे मत लगा देना। मीजोमेरिक इफेक्ट लगने का मतलब क्या हो गया? मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है या तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या तो कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थोपेरा बढ़ाएगा या तो ऑर्थोपेरा से कम करेगा। मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब ये होता है, या तो वो माइनस चार्ज ऑर्थोपेरा पे लगाएगा या प्लस चार्ज ऑर्थोपेरा पे लगा देगा। तो क्या आपके पास ऑर्थोपेरा पे मीजोमेरिक लग रहा है? मेटा पे कभी मीजोमेरिक सोचना भी नहीं है। लेकिन क्या मीजोमेरिक मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है? हो सकता है। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेज दे तो हो सकता है। प्लस हम सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग है, मीजोमेरिक दिखा नहीं रहा। मेटा, मीजोमेरिक इज मेटा डायरेक्टिंग। मीजोमेरिक ग्रुप जो है, ये ग्रुप, ये मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को भेज देगा, बट क्या ये ग्रुप मेटा पे लग रहा है? नहीं। अगर ये माइनस एम है, ये ग्रुप मान लो यहां पे माइनस एम दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां लगा देगा? मेटा पे। लेकिन क्या ये खुद कभी मेटा पे लगेगा? नहीं। यही डिफरेंस है मेटा डायरेक्टिंग और उसमें। अब देखो ऑर्थोपेरा पे क्या लगता है, कौन सा इफेक्ट लगता है? सारे ही। मीजोमेरिक अभी तक पढ़ा है वो भी लगेगा, इंडक्टिव अभी तक पढ़ा है वो भी लगेगा। मेटा पे हमेशा ही क्या मीजोमेरिक लगता है? नहीं, हमेशा ही क्या लगेगा? इंडक्टिव। अगर मेटा पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाओ, क्या बोल देना? माइनस आई। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या लग बोलेगा? प्लस आई। खत्म कहानी। लेकिन ऑर्थोपेरा पे दोनों इफेक्ट लगेगा। लेकिन पहले क्या देखना है? मीजोमेरिक। मीजोमेरिक क्यों? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। मीजोमेरिक क्या है? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो आपके पास ये हो गया रिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, दोनों में इक्वल अमाउंट में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑर्थो पे जितना उतना ही पैरा पे डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, बट इंडक्टिव में तो हमने पढ़ लिया ना डिस्टेंस डिपेंडेंट। पास हुआ तो इंडक्टिव ज्यादा है, जैसे जैसे दूर होता गया इंडक्टिव कम हो गया। मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग क्यों है? मीजोमेरिक क्या डबल बॉन्ड में लगता है? रेजोनेंस पाई बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में लगता है, लेकिन इंडक्टिव क्या सिंगल बॉन्ड में लगता है? डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि सिंगल बॉन्ड? डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड आ गया ना, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट हो गया डबल बॉन्ड में, सिंगल इंडक्टिव हो गया। ठीक है, बस यही कहानी तो बताइए। अगर हैलोजन हुआ तो एक्सेप्शन की तरह याद कर लेना है कि हैलोजन ओवरऑल क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट इफेक्ट कैसा दिखाएगा, रिएक्शन कैसा दिखाएगा? प्लस एम जैसा। ओवरऑल इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट वो रिएक्शन कैसा दिखाएगा? प्लस एम जैसा। ध्यान से देखिए, अभी मैंने वही लिखाया कि ओवरऑल वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है प्लस एम से? क्या वो ऑर्थोपेरा पे डायरेक्ट कर रहा है? यही पढ़ना है। हाँ हाँ, वही तो बता रहे, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहे हैं तो इंडक्टिव कम हो रहा है, वही इफेक्ट है। चलिए, फ्लोरीन कभी भी प्लस एम नहीं दिखाता। नहीं, फ्लोरीन पे कभी भी प्लस एम नहीं आता है। क्यों? अगर प्लस एम दिखाएगा तो क्या यहां पे पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा? फ्लोरीन दो बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये केवल और केवल माइनस एम माइनस आई शो करेगा। इसके लिए ये वाले इफेक्ट्स नहीं लेंगे, वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग नहीं होगा। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे ये रिएक्शन ही नहीं देता। रीजन आगे जाके पढ़ोगे, किसी तरह की रिएक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सेकंड पीरियड का है, ये फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है। क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? 2p2p ओवरलैप है, स्मॉल साइज ओवरलैप, वेरी स्ट्रॉन्ग ओवरलैप। छोटा साइज का ओवरलैप है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है, बॉन्ड नहीं टूटेगा। और बॉन्ड नहीं टूटेगा तो, बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रिएक्शन ही नहीं देगा। खत्म कहानी।
तो फ्लोरीन आगे रिएक्शन ही नहीं देगा, फ्लोरीन के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, दे ही नहीं रहा, ऑर्थो पैरा पे नहीं बैठाएगा, इसीलिए तो बोला केवल माइनस आई देखना, मेसोमेरिक देखना ही नहीं। चलो अब आपके पास एप्लीकेशन, केटाइन तो कर लो, चलो कल करेंगे। हाँ डाउट है बाहर।